अगर आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम पास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम अगर आप पास नहीं कर पाइएगा तो उसी सेमेस्टर एग्जाम जो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है वो आपको अधिकांश बच्चों के साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक 6 से 7 साल, 8 साल भी लग जाता है सेमेस्टर एग्जाम को पास करने में, है ना। तो क्या क्या कुछ टॉपिक है, यानी क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को बताएं जो टॉपर होता है, क्या क्या यूज कर कर कम समय में जनरली आप देखे होंगे कोई बच्चा होता है कम समय में भी पढ़कर ही टॉप कर जाता, और कई बच्चा होता है कि जो अधिक खूब मेहनत करने के बाद भी अच्छा अंक नहीं ला पाता, क्या कारण है। तो इसी पर हम लोग आज विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेन देखिए सबका, चाहे आप किसी भी एग्जाम दीजिए, पॉलिटेक्निक, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ या फिफ्थ, या आखिर आप सिक्स में हो, तो सभी का एग्जाम देखिए, सभी का एग्जाम जब का पैटर्न होता है वो सेम है। एग्जाम का पैटर्न आप देख लीजिए तो आपका सेम है। तो कहिए क्यों सेम, कैसा। तो देखिए सबसे पहले सभी के एग्जाम में क्या होता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्टिव, है ना। यानी ऑब्जेक्टिव आपका कितना नंबर का आता है, यानी यानी कि 20 प्रश्न आता है, 20 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स का होता है, तो 20 गुना 1, यानी कि टोटल कितना हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न आपका टाइप्स पूछेगा, एक प्रश्न आपका रहता है 4 मार्क्स का, और एक आपका होता है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, और एक होता है आपका 6 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स में आप देखिए, 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन का 4 मार्क्स का की क्वेश्चन रहेगा, तो आपका 5 प्रश्न रहेगा, यानी 5 प्रश्न आपको सोल्व करना है। टोटल 10 किसने 4 मार्क्स का आपका टोटल 10 प्रश्न रहेंगे, और आपको सोल्व कितना करना है, तो आपको सोल्व करना है केवल 5। सोल्व कितना करना है, 5। तो यहाँ से आप 4 इंटू 5 ले आइएगा। उसके बाद ये जब 6 मार्क का भी आपको 10 प्रश्न रहेगा, और इसको भी आपको सोल्व करना है कितना, तो 5। तो यहाँ देख लीजिए, तो आपका 6 इंटू 5, तो टोटल जोड़िएगा तो 20, अब 5 को 20, 20 40, अब 6 5 30, यानी कि टोटल आपका एक्सटर्नल मार्क होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो आप ही 70 मार्क्स में ही कोई स्टूडेंट टॉप कैसे करता है और कोई स्टूडेंट फेल कैसे होता है। अगर एक सेमेस्टर में अगर आपको कहीं लग गया, तो जनरली बच्चा को देखा जाता है कि उसका 3 से 4 साल लग ही जाता है। मैं अपने खुद प्रमाण के तौर पर मैं अपने आंखों से देख चुका हूँ। एक बच्चा है मेरे साथ ही पढ़ने वाला, उसका नाम नहीं लूंगा, उसको लगेगा दुख, लेकिन खैर जो वास्तविकता है उसको आपके बीच रखना चाहूंगा। वो बच्चा 2000 मतलब 17 से वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दे रहा है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में पढ़ रहा है। उसका 17 बीत गया, 18, 19, 20, यानी उसका फाइनल कब था, तो होना चाहिए था 2020 में, लेकिन 2021 में फाइनल 6 सेमेस्टर में नहीं हुआ। 2022 में 6 सेमेस्टर का वो एग्जाम दे रहा है, यानी 5 साल उसको गुजर गया। तो पॉलिटेक्निक खैर अब उस पर डिपेंड करता है कि अगर इसमें भी वो फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके वो पढ़ने पर, है ना। और कई स्टूडेंट क्या है कि 3 साल में ही अच्छा सेमेस्टर तो पास कर ही लेते हैं, लेकिन अच्छा मार्क्स के साथ पास कर लेते। तो देखिए इसी पैटर्न पर, चाहे आप किसी भी एग्जाम सेमेस्टर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो या सेकंड हो या थर्ड की बात करें या 4 या 5th या 6th की बात करें, सभी का एग्जाम पैटर्न आपका सेम है। आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव 20 रहेगा। उसके बाद 4 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, कितने, तो 10 प्रश्न रहेगा, यानी कि कुल बनाना 10 में से आपको 5 ही बनाना है। और उस 6 मार्क आप देख लीजिए 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाना है। टोटल मार्क्स को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो बाकी आपका बचे 30, यानी 30 नंबर कहाँ गया, तो ये आपका 30 नंबर किससे ऐड होता है, तो आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है ना, यानी कॉलेज से कितना आपका रिलेशनशिप अच्छा है। तो हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे 70 मार्क्स का। जनरली देखिए मैं आपको जो टॉपिक में ट्रिप्स बता रहा हूँ, है ना, वो अगर हम यूज कर लीजिएगा तो हम आपसे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपका एग्जाम में आपसे अच्छा रैंक बहुत नहीं कोई ला पाएगा। कारण मैं आपको, चूंकि मैं सेमेस्टर पास किया है ना,
तो इसके लिए जो जो फैक्ट यानी जो जो कंसेप्ट को हम लोगों ने यूज किया है वो हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। जनरली लोग साझा नहीं करता है, क्योंकि है ना बच्चा के साथ वो मतलब समानता के साथ भेदभाव करना चाहता है, यानी समानता को नहीं लागू करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो है ना यानी कि जो बच्चा है जो अच्छा हमारे मार्गदर्शन में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो जो जनरली जो मैं अपनी आंखों से देखा 3 सालों में, और जो मैं टिप्स को यूज करके अपने सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे यानी 80-82% अंक लाने का प्रयास किया है, तो उसके बीच में आपको साझा करूंगा। तो आप उम्मीद करते हूँ कि आपका वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहला कि टॉप आखिर कौन करता है, टॉप कौन करता है। देखिए टॉप करता है वही, देखिए पढ़ता है सब चीज सेम, यानी पढ़ने वाला भी सेम होता है। अगर सेम क्लास में भी पढ़ता है, अगर एक यानी कॉपी पर भी लिखता है, लेकिन सेम रास्ता से भी घर जाता है और वो भी रूम लेकर आता है, लेकिन एक बच्चा टॉप कर जाता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण देखिए क्या है। देखिए हर एक एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको 3 बातें काफी ध्यान में रखना होगा। हर एक एग्जाम का एक फंडा होता है। पहला हो गया आपका सिलेबस, उसके बाद आपका हो गया नेचर ऑफ क्वेश्चन, और आपका तीसरा हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस। यानी आप किसी भी एग्जाम, चाहे आप आईएएस का एग्जाम क्यों न दीजिए, अगर आप तीन चीजों पर, अगर 3 मुख्य बिंदुओं पर अगर आप सही से पकड़ बना लिए तो हम उम्मीद करते हैं किसी भी एग्जाम को आप कर पाइए। तो यही हम लोग सेमेस्टर में भी यूज करते थे। तो चलिए हर एक एग्जाम का सेमेस्टर का एक अपना सिलेबस है, ऐसा नहीं कि अनंत चीज पढ़ना है ना। उसी सेमेस्टर में यानी सिलेबस में ही से हम लोग को टॉप करना है, यानी 70 में 70, यानी कि टोटल मार्क्स आप कितना ला सकते हैं, यानी 70 मार्क्स का आप ला सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम आपको लाना है पासिंग के लिए, आपको क्या लाना है, तो आपको पासिंग के लिए 28 मार्क्स लाना ही लाना है। एक कंपलसरी हो जाती है, अगर 28 से अगर आप नीचे आए तो आप फेल घोषित कर दिएगा ना। तो आपका पेपर में, किसी भी पेपर में आपको कैरी लग सकता है। तो एक खास ध्यान रखिएगा क्या, नहीं 70 तो मैक्सिमम है, यानी 70 से ज्यादा कोई बच्चा ला ही नहीं सकता। लेकिन मिनिमम क्या लाना होगा जिससे हम लोग पासिंग उस एग्जाम में कर पाएंगे, तो आपको 28 लाना काफी कंपलसरी होता है। तो 28 लाने के लिए जो कि कम से हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे लोग के पास 10 यानी तो विशेष रूप से हम लोग को मुख्य बिंदु है, अगर उस बिंदु पर अगर आप सही से वर्क कर लीजिएगा 10 दिन, तो मैं उम्मीद से कह सकता हूं, यानी विश्वास और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छे नंबर, यानी कि आप केवल पास ही नहीं होइएगा, 10 दिन के तैयारी में आप एक अच्छे नंबर से साथ टॉप करने का भी आपको उम्मीद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या क्या यूज हम लोग ने किया और क्या क्या रिजल्ट हम लोग ने, क्या क्या जो टॉपर होते हैं क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हैं जिससे वो कम समय में भी वो अपने नंबर को बूस्टअप कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका होगा सिलेबस। देखिए हर एक एग्जाम का, देखिए जैसे आपका सिलेबस में आपका बात करें तो आपका 20 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद देखिए 4 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव, और एक आपका होता है 6 मार्क्स का, है ना। तो देखिए इसी में से आपको 70 मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले कोशिश आपको ये करना है कि किसी भी हालत में 20 प्रश्न के, है ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव का पकड़ बनाने का प्रयास कीजिए। आपको सब्जेक्टिव पर है तो है, लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर पकड़ होनी चाहिए। और इस 10 दिन में आप ये कोशिश कीजिए कि जितने भी आप देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऑब्जेक्टिव सभी विषय का अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हैं। और आपका यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर एक जगह आप प्रत्येक पेपर का, यानी किसी भी ब्रांच की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, यानी किसी सेमेस्टर की बात करें सारा का पीडीएफ है ना अवेलेबल है, और साथ ही गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक कोशिश कीजिए कि आपका 10 दिन है तो 10 दिन में एक कोशिश कीजिए कि प्रत्येक पेपर में कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और उस पर ऑब्जेक्टिव पर अगर आप पकड़ बना लीजिए तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप टॉप करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना है। इस ऑब्जेक्टिव ही आपका एग्जाम का रीढ़ है। देखिए एग्जामिनर क्या होता है कि एग्जामिनर को सबसे पहले उसको कॉपी क्या होता है, उसको कॉपी मिलता है तो आपको चेहरा देख के वो नंबर नहीं देता है, नहीं आपका क्या देखता है, आपका आप क्या है, आप विकलांग है या नहीं है, गरीब है, अमीर है, वो नहीं देखता है। उसको क्या देखना है, तो आपका हाथ के कला देखता है कि आपका लिखावट कैसा है
और आपका सोच कैसा है। दो मुख्य बिंदु को किसी भी एग्जामिनर को देखता है, पहला आपका लिखावट यानी आप किस तरह से लिखते हैं, और दूसरा आपका क्या आप जो लिखे हैं वो किस तरह से सोच यानी आपका सोच कैसा है। उसी पर एग्जामिनर होता है जो एग्जाम आपको क्वेश्चन को सोल्व कर यानी आपका मार्क्स को देता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी किसी भी हालत में आप 20 जो ऑब्जेक्टिव है इस पर अगर आप पकड़ बना लीजिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप केवल आप अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ पढ़ चुके हैं यानी पढ़ लिए हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव के पकड़ के साथ साथ अब क्या आपकी 10 दिन आपका समय है, तो ये आप कोशिश कीजिए कि 4 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव का बनाने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर हो गया और उसके बाद आपका हो गया 6 नंबर, है ना। तो कुल मिलाकर 70 नंबर आ जाएगा आपको। जनरली क्या होता है बच्चा के साथ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जैसे आपका ये कॉपी है, ये आपका कॉपी है और इसी में आपका कुल 28 पेज रहता है ना, 28 पेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो पेज है ना, फर्स्ट पेज में आपको लिखना है 1 2 3 4, यहाँ लिख देना ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर ए तो ए, उसके बाद इसका बी तो बी, यानी पहला पेज छोड़ देना और उसके बाद जो सटा उसको जो पहला और दूसरा पेज को छोड़ देना। और तीसरा से हमको कहाँ से शुरू करना, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव को तीसरा पेज से शुरू करना और बनाना सीरियल से। मान लीजिए आपका तीसरा यानी कि सेकंड आपका ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी में आपका 4 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 4 मार्क्स में आप क्या कीजिएगा कि 4 मार्क्स वाले का 5 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको सोल्व कितना करना है, तो 10 ही करना है। और में रहेगा तो आप उम्मीद करते हैं जो भी आपका लगे कि हम बना सकते हैं उसी को बनाइएगा, है ना। तो यानी क्या करना आपको, जो तीसरा पेज में जाना और तीसरा में क्या करना, लिखना है ग्रुप बी लिखने के बाद क्या करना आपको, उसके बाद लिखना क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद लिखना आंसर। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आपको क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ऐसा कीजिए, इसको हम साफ सब एक अच्छे शब्द के साथ, है ना, तो आपकी कुल हो गया, यानी कि देख लीजिए यहां देख लीजिए। तो दूसरा हो गया, मान लीजिए कि दूसरा बन गया तो आपको तीसरा नहीं आता है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 से 2.5 पेज में लिखने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपका 2 से 2.5 पेज में लिखने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आप 3 से 4 पेज में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखना, तो आप एक कोशिश कीजिए कि जितना भी आपको अगर पढ़े उसमें ज्योमेट्रिकल यानी कि जो फिगर है उसको आपको प्रत्येक पेपर में यानी प्रत्येक पेज में उसमें आप यानी कि जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपका पढ़ रहा है मैनेजमेंट, है ना, तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट में क्या आपको करना है, जो मान लीजिए आपका पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ना है, 6 सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी किसी भी एग्जाम की मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका 6 सेमेस्टर में मैनेजमेंट, तो आपका एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट, तो आपका सब जितने भी एक्सपर्ट में आपका मैनेजमेंट में डिफिनेशन दिया है सभी को लिख देना है। और साथ ही सभी को आपको एक बॉक्स की तरह आपको बना देना है कि कौन कौन गिवन दिए हैं, जिसका दिया है उसको नाम दे देना है ना। तो यानी कि प्रत्येक पेपर में आप कोशिश कीजिए कि फिगर बनाने, फिगर से क्या होता है कि आपका जो एग्जामिनर होता है जो आपको माइंड को समझ जाता है कि ये बच्चा काफी मतलब बेसिक रूप से पढ़ा है, यानी अंदर गहराइयों तक जाकर पढ़ा है, तो आपको यानी मार्क्स आपको अच्छी तरह से दे पाएगा। लेकिन आप केवल आप डिफिनेशन दे दिएगा और आपको सोचिएगा कि नंबर मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आप सीक्वेंसिंग बनाने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ग्रुप बी में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 को बनाना है, तो आप मान लीजिए आपका 4 को यानी 5 क्वेश्चन में से आपको 3 ही आ रहा है, तो उसको लिए आपको जगह छोड़ देना है, यानी कि 2 से 2.5 पेज है तो 2 से 2.5 पेज छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जहां तहां लिखने का, देखिए एग्जामिनर को अगर जितना आप आसान तरीके से उसको दीजिए कॉपी चेक करने के लिए, मान लीजिए अगर आप सीरियस सीक्वेंस में लिखिएगा तो एग्जामिनर को खुशी होगा, चलो कॉपी चेक करने की। कोई एग्जामिनर ये चाहता है कि हमें जल्द से जल्द है ना ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करें, क्योंकि उसको पैसा मिलता है, एक कॉपी पर 5 से या शायद 10 रुपया मिलता है कॉपी पर चेक करने में। तो एक एग्जामिनर चाहता है कि हम अधिक से अधिक कॉपी चेक करें। अगर आप एक क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं एक पेज को, उसके बाद लिख रहे हैं पीछे, यानी आगे पीछे कर देना, तो एग्जामिनर को 1 नंबर सीरियल जाएगा, फिर दुख के लिए आपको बार बार पेज पर लौटना पड़ेगा, तो वो आपका गुस्सा हो जाएगा। और आप सही भी बनाई है तो उसको आपको फुल में फुल मार्क्स आपको नहीं दे पाएगा। कारण ये हो सकता है कि हर एक एग्जामिनर जो होता है आपको चाहता है कि मैं कम से कम समय में किसी भी कॉपी को चेक कर पाऊं, तो हो गया, यानी कि तो आप उम्मीद। उसके बाद आपका जब ग्रुप सी में चलिएगा तो ग्रुप सी में आपका है ना, तो ग्रुप सी में आपका क्या अभी बताया आपको 3 से 4 पेज में प्रत्येक कॉपी के, तो आप कुल आपको जो 28 पेज है
28 पे उसके कोशिश करना है कि 27 से 28 पेज भर दें, यानी किसी भी हालत में भर दें, है ना। यानी किसी भी हालत में अगर आप 28 पेज भर दीजिएगा तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए आपको है, वो खास समझिएगा। क्या समझना है कि मान लीजिए, देखिए आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव पर आपको डिमांड है, जो आपका अगर ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव है और 20 में से आप 15 से यानी 15 से लेकर आप 20 बनाए हैं, 15 से लेकर आप 20 बनाए हैं, और आपका सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव भी 4 नंबर सही है, सभी बना दिए हैं, और 6 नंबर का है ना, 4 नंबर और 6 नंबर का सब्जेक्टिव बना दिए, तो आपको मैं बता दूं 60 से लेकर 70 नंबर के बीच आपको मार्क्स आने की संभावना है, यानी आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप यही आपको 10 या 15 बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव सही, यानी 10 से 15 ऑब्जेक्टिव को सही कर रहे हैं, तो आपको आएगा 50 से 60 नंबर के बीच में, आपको 50 से 60 के बीच में आपको मार्क्स मिलेगा। यही आप क्या कर रहे हैं, पंद्रह से 20 मान लीजिए, 15 नहीं 18 भी कर सकते हैं, यानी 16 इसको मान लीजिए, 16 से अगर 20 बना रहे तो मिलेगा। उसके बाद आपका 16 यहां देख लीजिए, 12 से अगर 15 के बीच में बनाना तो आपको 50 मार्क एग्जामिनर देगा। उसी प्रकार देखिए आपका हो गया 11, आपका 9 से ले लीजिए, आप 9 से ले लीजिए, अगर आप 9 से लेकर बीच में आपको 12 के बीच बना रहे हैं तो आपको एग्जामिनर 40 से 50 में आपको मार्क्स ज्यादा नहीं दे सकता है। उसके बाद अगर आप 5 से लेकर आप 10 मान लीजिए, 10 के बीच बना रहे हैं तो आपको ये उम्मीद से आप उम्मीद रखिए कि आपको यानी कि 28 या 29 के आसपास 30 से 32 नंबर आपको देगा। अगर आप 5 से कम बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका 5 से कम सही हो रहा है, कम आपको प्रश्न सही हो रहा है, तो आपको गारंटी के मैं साथ कह सकता हूं आपको फेल से कोई नहीं रोक सकेगा। तो सबसे पहले अगर आप डिमांड क्या करना आपको, तो ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना। आप 10 दिन अभी भी आपके पास समय है, जितना ऑब्जेक्टिव है उसको रटने का प्रयास कीजिए। आप 10 दिन में भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना। तो क्या हो गया आपको, यानी ऑब्जेक्टिव अगर आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आप सही के 16 17 18 यानी 20 के करीब बना रहे हैं, यानी 16 17 18, तो अब मैं आपको बता दूं 60 से 70 के बीच में आप एग्जाम नंबर आपको आएगा ही आएगा। ये मैं कोई बच्चा कहता है कि सर ये आपका न्यूमेरिकल पेपर में होता नहीं, मैं आपको मैं अपना प्रमाण देता हूं कि मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में एक पढ़ना, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर में भी पढ़ना, तो मैं शायद उसमें मेरा 18 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था और उसमें मेरा 61 नंबर आया, जबकि वो पूर्णतः जो फुल्ली आपका क्या है, तो आपका थ्योरी पेपर, इसमें एक भी न्यूमेरिकल है। अगर आप सिविल या मैकेनिकल का स्टूडेंट होंगे तो आप जान ही रहे होंगे, यानी कि उसमें मैंने 61 मार्क्स लाया था, केवल 18 यानी कि ऑब्जेक्टिव मेरा उसमें क्या था, तो 18 सही था। तो ये नहीं कि आप केवल आपका न्यूमेरिकल पेपर में नंबर अच्छा आता है, थ्योरी में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आप लिखने का आपका तरीका है वो आपको अच्छा होना चाहिए और क्या आप लिखे हैं वो अच्छा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। यानी अगर आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आप क्या बनाए, 5 से 10 ऑब्जेक्टिव बनाए, यानी ऑब्जेक्टिव आपका 5 से 10 सही है, यानी मान लीजिए कि 5 से यानी कम 5 6 4 5 यानी ऑब्जेक्टिव 4 5 6 ही 20 में सही हो रहा है। तो अगर आप 4 नंबर का भी ऑब्जेक्ट प्रश्न अगर सही बनाया और 6 नंबर के भी बनाया तो भी आपको एग्जामिनर फेल कर दे। कारण एग्जामिनर ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्टिव आप बनाए हैं, एग्जामिनर आपको ऑब्जेक्टिव पर ही समझ जाता है कि आप पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले, यानी अगर आप पढ़े हैं तो गहराई से पढ़े हैं या नहीं पढ़े। यानी ऑब्जेक्टिव में आपको मार्क्स पे जो आप देख रहे हैं, 20 इधर और यानी 50 उधर मार्क्स, जो 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव प्रश्न, वो डिपेंड डायरेक्टली रूप से किस पर करता है, तो डिपेंड करता है डायरेक्टली रूप से आपका ऑब्जेक्टिव पर। अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर है तो आपका बेहतर अंक सब्जेक्टिव में ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपका 5 से 6 ही ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और सब्जेक्टिव आपका 50 में 50 भी सही बना कर आए हैं, तो आप उस पेपर में फेल हो जाइएगा। कारण वो जो आपका एग्जामिनर होता है वो सोचता है कि आप किसी तरह से इधर उधर करके आप सब्जेक्टिव को लिखे हैं, यानी आप कुछ यानी कि आप जो लिखे हैं उन्हें कुछ गलत यानी कि मतलब जो रिलेटेड शब्द नहीं यूज करना चाहिए उसको भी आप कर दिए हैं, ये समझेगा एग्जामिनर। देखिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है तो उसको है ना, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव पर अगर पकड़ है तो समझता है कि उसका सब्जेक्टिव पर ही पकड़ होगा। लेकिन अगर उसका सब्जेक्टिव पर पकड़ है तो उसका ऑब्जेक्टिव पर भी हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन उस सब्जेक्टिव सही बनाया है तो क्या कारण हो सकता है,
कुछ जरूर कारण हो सकता है, कुछ धांधली किया होगा, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चोरी भी नहीं किए हो तो एग्जामिनर के डायरेक्ट मन में शक जाएगा कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव नहीं भरा रहा सही से ही, तो इस ऑब्जेक्टिव कैसे 28 पेज भर दिया, है ना। तो ये काफी सारे सवाल का क्रिएट होता है उसके माइंड में एग्जामिनर, जिससे एग्जामिनर जो क्या होता है आपको अगर ऑब्जेक्टिव अगर सही से आप 17 से 18 पेज 17 से 18 ऑब्जेक्टिव भी आप सही कर दे रहे हैं, तो अगर आप उस टॉपिक के बारे में मान लीजिए अभी आपको बताएं आपका मैकेनिक्स देख लीजिए, तो फोर्स किसे कहते हैं, है ना। तो फोर्स देख लीजिए, अगर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिए उसका ना, और फोर्स के बारे में भी आप रिलेटेड चीजों का सही आप लिखे या ना लिखें, लेकिन फोर्स के बारे में जो मेन टॉपिक है ना, जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप लिख दिए हैं तो आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर। लेकिन आप बशर्ते आपका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, लेकिन आप फोर्स को सही से आप डिफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है 4 से 5 ही सही हो रहा है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि पढ़ने वाला नहीं है, किसी तरह से लिखा है ना लिखा है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव पर खास ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपका मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दिया, जो मैं आपको इस तरह से यूज करके मैं, है ना, अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया हूँ। तो जनरली मैं बताऊं कि जनरली लोग बताते नहीं, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं बताना जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा, तो हमारा नॉलेज क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा, हमारा जो नॉलेज है प्रमोट होगा। ऐसा नहीं कि मेरा नॉलेज को अपने अंदर में रखे रहेंगे तो मेरा नॉलेज, कहते ना हम कि कार्य बिना यानी कि अभ्यास बिना क्या होता है, विद्या का नाश होता है। उससे यानी कि अभ्यास करना जरूरी है ना। तो यानी कि विद्या है तो उसको लोगों के बीच अगर जितना जल्दी से आप ट्रांसफर कर पाइएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आपको बताएं, जो आपका आइडिया बताएं, तो आइडिया अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, अगर जो मैं आइडिया बताया, अगर आप पूर्णतः और प्रॉपरली तरीके से अगर इस आइडिया का आप एग्जाम में यूज कर लीजिएगा, 10 दिन में भी, अगर 10 दिन में आप जिस तरह से मैं बताया अगर उस पैटर्न को अगर फॉलो कर लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपका पास नहीं केवल आप अच्छे नंबर ला सकते हैं सेमेस्टर में एग्जाम में। अगर आपका मेरे पैटर्न पर अगर फॉलो किए, अगर आपका सेमेस्टर में एग्जाम अगर नहीं आया तो हमारा चैनल को अनफॉलो कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको भरोसा हम पे है कि मैं नहीं सारे सही बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा, ज्ञान पूर्वक लगा, यानी ज्ञान को आपको बढ़ाने के लिए लगा। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, है ना। तो आपके लिए तो सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर पाए, इसके लिए आप सभी से ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम, है ना, पास कर पाए। इसके लिए बार बार आप सभी को थैंक यू।